प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं बुक के बारे में बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट दी है। जो बुक मुझे परमेश्वर ने डायरेक्ट दी है, तो बुक का नाम है हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग पृथ्वी पर। तो ये बुक दो भाषाओं में लिखी हुई है। एक गुजराती जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और उसका अनुवाद किया गया है इंग्लिश में, जो मेरी बहन शेफाली दास ने किया है। तो इस बुक को मुझे तैयार करने के लिए लगभग 1 साल लगा, लगभग 1 साल हुआ। और मेरे साथ जो लोग इसकी तैयारी में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की सब बातों के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद मानती हूँ कि ऐसे लोगों को मेरे जीवन में रखा है। तो कमेंट बॉक्स में बुक कहाँ पर है उसकी लिंक दी गई है, और आप वहाँ से ख़रीद कर वो बुक पढ़ सकते हैं, और अपने प्रियजन को भी गिफ्ट दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप जब बुक पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। और इस बुक में सिंबोलिज्म का भी अर्थ कहा गया है, जो चिन्ह परमेश्वर देता था उनका भी अर्थ लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी ये बुक लिखी हुई है। तो जब आपको बहुत सारे प्रश्न हो तो भी आप धीरज रखना, पूरी बुक पढ़ना, तो आपको सब प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। और पूरी बुक पढ़ने के बाद भी आपको प्रश्न रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, वो ईमेल एड्रेस पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। लेकिन जवाब के लिए धीरज रखना है, क्योंकि हम बहुत गिने चुने लोग हैं जवाब देने के लिए। तो उसके लिए भी आप धीरज रखना, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और इस बुक के द्वारा आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी, और मुझे भी बहुत सारी बातें जानने को मिली, परमेश्वर ने बताया। तो जब परमेश्वर ने मुझे इन सभी बातों को बताया, इन सभी जो बाइबल में लिखी है, इस तरह से मैंने कभी भी बाइबल पढ़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो जो खुलासे किए, जो जो बातें बताई, तो इससे मैं अचंभा रह गई, और आप भी अचंभा रह जाओगे। तो आप बुक को पढ़िए। और बुक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं, परमेश्वर को फेस टू फेस देखना। तो अब आप परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। ख्रिस्त का मन, तो ख्रिस्त का मन कैसा है वो आप देखेंगे। यीशु मसीह के आगमन का दिन, प्राणी शरीर और आत्मिक शरीर, ख्रिस्त विरोधी को आप प्रकट रूप से देख सकते हैं। दूत जिन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, अपना स्थान पे से खिसक गए, उनके बारे में लिखा है। नर्क, उसको आप देख सकते हो। स्त्री को परमेश्वर ने क्यों बनाया, उसका रहस्य। तो स्त्री सारी पृथ्वी के लोग हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारी पृथ्वी के लोग स्त्री है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, यीशु मसीह को सबमिशन होना है। तो मैं उस बुक में क्या लिखा है उसका एक थोड़ा सा भाग बताना चाहती हूँ। तो यीशु मसीह ने बहुत सारे हमें दृष्टांत बोल के बताया है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हमें दिखाया है। जैसे कि उसने
पानी का दाखरस बनाया और लाजरस को चौथे दिन मरे हुए में से जिलाया। तो मैं पानी का दाखरस बनाया उस दृष्टांत जो यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया उसका अर्थ बताना चाहती हूँ, जो कि बुक में भी लिखा है। तो तीसरे दिन काना गांव में, गलील के काना गांव में शादी थी और वहाँ पर यीशु मसीह थे, उनके चेलों को भी इनवाइट किया गया था, यीशु मसीह की माँ मरियम भी थी और वहाँ पे दाखरस घट गया। जब दाखरस घट गया तो यीशु मसीह ने पानी में से दाखरस वाइन बनाया और जो भोज का कारोबारी था, मुख्य कारोबारी था, उसके पास जाके दिया और उसने उसे चखा और कहा कि अब तक पहले तुमने क्या किया, नरसा दाखरस दिया, अच्छा वाला दाखरस नहीं दिया, लेकिन अब तक तुमने कैसा रखा, अच्छा वाला दाखरस रख छोड़ा है, आखिरी समय तक तूने रख छोड़ा है। और इस तरह से यीशु मसीह ने गलील में अपने चमत्कार से खुद की महिमा की। तो अब हम सिंबोलिज्म को बताएंगे। तो यीशु मसीह कौन है? मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। फिर जो दाखरस बनाया गया है वो यह है जो यीशु मसीह की मृत्यु दर्शाता है। जो पानी में से दाखरस बनाया गया वो दाखरस वाइन यानी कि यीशु मसीह का लहू दर्शाता है, जो उसने क्रॉस पर अपना प्राण दे दिया और वो क्या है, अपना सारा लहू हमारे लिए बहा दिया है। और जो कारोबारी है वो परमेश्वर पिता दर्शाते हैं। तो परमेश्वर पिता कारोबारी क्या कहते हैं कि अब तक मुझे नरसा अच्छा नहीं वाला दाखरस तुमने पिलाया, अब तक तुमने मुझे जानवरों का, बकरे घेटे का, उनका लहू पिलाया, लेकिन आखिर में तुमने अच्छा यीशु मसीह का लहू, सबसे अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। तो इस तरह से यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से, जो मृत्यु उसने वजस्तंभ पे हमारे लिए, क्रॉस पे हमारे लिए जान दी, उससे खुद की महिमा की। वो पाप संबंधी मर गया, हमारे पापों को लेकर पाप संबंधी मर गया और परमेश्वर ने उसे क्या किया, तीसरे दिन आत्मा के संबंध में जिलाया। तो कारोबारी क्या कहता है, मुख्य कारोबारी परमेश्वर क्या कहता है, अब तक तुमने मुझे सेक्रीफाइस जो दिया, जो जानवरों का था, वो अच्छा नहीं था, पर आखिर के लिए तुमने सबसे अच्छा रख छोड़ा है, यीशु मसीह का लहू। और इस बातों से शिष्यों ने, जो चेले थे यीशु मसीह के, उन्होंने उस पर विश्वास किया। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुक ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर पिता की ओर से है। और परमेश्वर पिता ये सभी बात आपको, सब कुछ बातें बताना चाहता है, वो आपसे शेयर करना चाहता है, सभी बातों को आपसे शेयर करना चाहता है। तो आप बुक ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस।